हाय स्वीटहार्ट्स, आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी पूरी एंटायर लाइफ में अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो और सेल्फ लव करते हो तो आप अपनी लाइफ स्टोरी कैसे क्रिएट करोगे, आपकी लाइफ स्टोरी क्या होने वाली है, लव स्टोरी क्या होगी, ओवरऑल हम यहाँ पर देखेंगे। और उसका मेन फोकस होगा अगर आप जो चाहते हो उसके लिए मेहनत करते हो और खुद के ऊपर बेसिकली जो होती है ना फोकस करना कभी कभी हो जाती है कि हमारे लाइफ में और अदर थिंग्स करते हुए हम खुद को ही कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो आज वही देखने वाली हूँ, अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो और सिर्फ खुद को प्रायोरिटी में रख के उसके बाद और सारे काम करते हो तो आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हो, कैसे हो सकती है आपकी लाइफ और कितना ग्रो कर सकते हो, कितना सक्सेसफुल हो सकती है, ये सारे कुछ आज हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या क्या करनी चाहिए इसीलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। होती है कि मैं यहाँ पर कर सकती थी कि लव स्टोरी कैसी होने वाली है, लाइफ स्टोरी कैसी होने वाली है, बट मैं यहाँ पर देखूँगी आप खुद के लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड कुछ चीज़ें होती है लेकिन फ्यूचर डिपेंड करती है हमारे प्रेजेंट के ऊपर। प्रेजेंट को अगर हम अच्छे करते हैं, प्रेजेंट को अगर हम खुद के मुताबिक चलाते हैं तो फ्यूचर जाके कहीं ना कहीं एक चेंजेस वहाँ पर आती ही आती हैं। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं टाइम इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल। तो चलिए आज के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूँ जी, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग 333 नंबर इस दौरान पे देख सकते हो एंड ऑल्सो 555 नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने 3 देखा है, तो आई फील कि आप लोगों को भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। स्पिरिट्स हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ये मेरा मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही है और ऑल्सो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगने वाली है। मुझे नहीं पता कितनी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, बट जो भी करूँगी यहाँ पर मैं टू द पॉइंट बातें करूँगी और उसके बेसिस पे आपको गाइडेंस दूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल ID jvinandi555@gmail.com ये मिल जाएगी, स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो जो कि पेड रीडिंग होती है। एंड इंस्टाग्राम में डेली बेसिस पे मैं कार्ड ऑफ द डे करती हूँ, रील्स डालती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सारे रीडिंग्स वहाँ पर भी करती हूँ। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अभी दिखा देती हूँ कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे देती हूँ, लेकिन सामने से एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। बहुत सारे लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ, अगर नहीं सुनो, जो लोग सुनते हैं आई बिलीव उन लोगों को क्लैरिटी मिलती है। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने डायरी क्यों रखा हुआ है और कुछ क्यों नहीं रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ लिख रहे हो, एक तौर पे उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो आई थॉट कि ये डायरी के साथ बहुत अच्छे से जाएगी, क्योंकि हम जो भी सीक्रेटिव जो हमारे दिल की बातें होती हैं हम डायरी पे लिखते हैं, और जो भी मैनिफेस्ट करते हैं या फिर जो भी करते हैं तो हम डायरी पे लिखते हैं। सो आई थॉट कि ये बेस्ट ऑप्शन होगी आज की इस रीडिंग के लिए। तो मैंने 3 डायरीज रखा हुआ है यहाँ पर, दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन होगी वो होगी ये वाइट एंड ब्यूटिफुल डायरी। माय गॉड, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब मेरी सारे कुछ चीज़ों के पीछे एक स्टोरी है। तो ये बहुत खूबसूरत है। ये है नंबर 1, ये है पाइल 2 जो कि है सेकेंड ऑप्शन, और ये है पाइल 3 जो कि थर्ड ऑप्शन है। और ये जो डायरी है ये मेरी मैनिफेस्टेशंस जो टेक्निक होती है उसमें मैं हमेशा इसमें ही लिखती हूँ, इसको प्रेफर करती हूँ। और जब मैं छोटी थी, आई थिंक 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड में थी, या क्लास 8 या फिर 9 में थी, तो तब की डायरी है ये। तो बहुत ही मेरे लिए ख़ास है। और चलिए तो फिर आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा ना बकबक करते हुए।
हाय ऑप्शन 1, इफ आपने डायरी 1 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम को ऐसे तोड़ तोड़ के दे देती हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं सुनना अच्छा लगता है, कोई भी स्टोरी बताओ या फिर कुछ भी, तो आप स्किप कर सकते हो वो चीज़। तो इस डायरी के पीछे एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी जो कि है, अगर सुनना नहीं चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। मैं जब ये डायरी एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने दिया हुआ है, उसके पापा बैंक मैनेजर है, तो अब देख ही पा रही हूँ यहाँ पर SBI लाइफ लिखा हुआ है, तो या उसके पापा यहाँ पर मैनेजर है, तो उसने मुझे ये डायरी दिया हुआ था क्योंकि मुझे बहुत डायरीज रखना पसंद है और मैं मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज़ करती हूँ, मैं गाने लिखती हूँ, सो या उसके लिए मुझे डायरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसने जब मुझे ये डायरी दिया हुआ था तब ये डायरी इतना ब्यूटीफुल है, मैं थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ क्यों उसने मना किया था। ओह जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना ये डायरी, सी। और इसको उसने खोल के नहीं देखा हुआ था, उसने बहुत सारे उसके पापा उसको डायरी ला के देते हैं, तो उसने कहा था ले ले तू देख कौन सी पसंद आती है। तो मैं जब इसको खोल के देखी तो मुझे इतना पसंद आई, तब उसने कहा है कि अरे ये इतना सुंदर है, ये मैंने क्यों नहीं देखा, नहीं तो मैं तुझे नहीं देती तो ऐसा कुछ स्टोरी है, तो एक नॉटी स्टोरी है। आई फील मुझे जो चैनल हो रहा है मैं बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद अभी पढ़ रहे हो या फिर कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी टीचर्स हो सकते हो, कुछ लोग ऑलरेडी बन चुके हो या फिर कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपने वाइट डायरी को चूज़ किया है, सो आई फील कि आपकी ऑरा बहुत क्लीन है और आपको क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी पसंद है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पसंद है जहाँ पर वो आधा अधूरा हो या फिर टेम्प्रेरी हो, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और या मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आती है, शायद हो गई आपके बर्थडे हो गई या फिर जो भी हो, आपको सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, चलिए तो इसको रख देते हैं हम साइड पे और आगे बढ़ते हैं। इसको साइड पे रख देती हूँ, नहीं तो मैं कार्ड्स नहीं रख पाऊँगी, बहुत सारे स्प्रेड करने वाली हूँ कार्ड्स की। सो स्टार्ट करते हैं हम टैरो से। थैंक यू स्पिरिट्स। अरे क्या कार्ड है, क्वीन ऑफ रॉड्स, सो यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो चैनल का नाम है, तो ये कार्ड सबसे पहले आया हुआ है। सो आई फील स्पिरिट्स कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सही हो रही है सारे कुछ चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। थैंक यू। सो मैं लूँगी 3 कार्ड्स, मैं लूँगी 3 कार्ड्स। 1 मोर प्लीज। ओके, लेट्स सी बॉटम से क्या है। बॉटम से फिर से क्वीन ऑफ रॉड्स है। ओके, तो इसका और एक मतलब हो सकती है कि आप जो लोग भी हो, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग बहुत स्टेबल हो, आप लोगों को सेल्फ लव करना आती है, आप खुद को आपकी जो खुद की डिसीजन होती है उसको आप वैल्यू देते हो। कभी कभी हो जाते हैं कि हम खुद को वैल्यू करना भूल जाते हैं, खुद को वैल्यू देना भूल जाते हैं एक्चुअली, और हम समझ नहीं पाते हैं कि खुद को कैसे ट्रीट करें, तो खुद को कभी कभी ऐसा बोल देते हैं जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी दिमाग में पड़ती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आप खुद को कैसे प्यार करना है, खुद को कैसे नर्चर करना है, खुद की कदर कैसे करनी है, ये आपको आती है। आपके कार्ड्स क्या बताती है देख लेते हैं। स्ट्रेंथ है, 4 ऑफ कप्स है, द डेविल है। माय गॉड, ओह माय गुडनेस। सी, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्या बताती है, आप में एक चीज़ है जो कि आप अगर इस आदत को चेंज करो तो आप अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हो, अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसको चेंज कर सकते हो। क्या है वो चीज़ मैं बताऊँ तो आप में, आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो इफ़ अगर आप चाहो तो,
हो सकती है कि कोई काम करते करते थोड़ी सी लेट हो जाती है तो आप उसी वक्त पे नेगेटिव हो जाते हो। तो यही चीज़ आप में चेंज करनी है। एक बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, एंड उसी के साथ आप पैशनेट भी हो। कोई भी काम करते हो तो पैशन के साथ करते हो, जब लगते हो भाई उसके पीछे ऐसे लग जाते हो, जब तक उस काम को मैं ख़त्म नहीं करूँगी तो नहीं छोड़ूंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बीच बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी हो जाती है, क्या सोचने लगते हो जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर क्रिएट कर रही है। मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स बता रही है ये आपको पता है कि आप क्या सोचते हो। आई फील कि आप नेगेटिव चीज़ों को जैसे कि बुलाते हो कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, कैसे करूँ, ये तो नहीं हो पाएगा, मुझसे होगा ना। तो ये सारे क्वेश्चंस इफ़ अगर तब आ जाती है तो वो काम और भी डिले हो जाती है, और दैट्स वाई आपके लाइफ की जो गाड़ी है वो थोड़ी सी स्लो है। और ये स्लो इसीलिए है क्योंकि आप पूरी तरीके से खुद के ऊपर और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताती हैं कि आपके पास एक दरवाज़ा है, आपको दिख रहा है कि वो दरवाज़ा आपके पास अवेलेबल है, बट आपको देखना नहीं है। ये हो रही है प्रॉब्लम। कुछ लोग यहाँ पर स्टबर्न हो बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़िद्दी हो। कभी अगर कुछ सोच लेते हो तो उसको ठान लेते हो, कर लेते हो, और जब भी नेगेटिव चीज़ें आ जाती है तो उसको चेंज करना भी आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाती है। पॉजिटिव चीज़ों को जैसे ही आप अट्रैक्ट कर पाते हो, नेगेटिव चीज़ें भी आपके ऊपर उतनी ही जल्दी हावी हो जाती हैं। तो मैं बोल सकती हूँ आप लोग ओवर सेंसिटिव हो सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर। लियो एंड कैप्रिकॉर्न की वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है मिडिल में। तो मैं ये पाइल ना एकदम मिक्स एंड मैच है। इस पाइल के लिए मुझे एक वाइब आ रही है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें भी आती हैं, उसी के साथ कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो यही चेंजेस आप में लानी है। इफ़ अगर आप लाते हो तो क्या होने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी इफ़ अगर स्पिरिट्स ये चेंजेस ये लाते हैं तो इनके लाइफ में क्या चेंजेस आएगी। प्रिविलेज लेडी, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे इंसान बन सकते हो, आप ऐसे एक बंदा या फिर बंदी बन सकते हो जिसके पास सारे ऑप्शंस होगी, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होगी, जिसके पास कुछ भी चीज का कमी नहीं होगा, जो कुछ भी कर सकती है या फिर कर सकता है। आप जैसा रहन सहन चाहते हो, आप अपने लाइफ को जैसा बनाना चाहते हो, आई फील कि प्रिविलेज लेडी आया हुआ है तो आप अपनी लाइफ को ऐसा ही बनाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुद का घर खरीदना चाहते हो, या फिर ऐसे घर पे शिफ्ट होना चाहते हो जो कि मतलब बहुत ही लग्जरियस हो। मुझे वो चीज़ यहाँ पर सुनाई दे रहा है, और आप चाहते हो वैसी लाइफ, और वो पा सकते हो, बिलीव मी, क्योंकि मैंने स्पिरिट से पूछा है इफ़ अगर आप ये चेंजेस करते हो तो आप कैसे होंगे। तो कितना पॉजिटिव कार्ड है। सी वन मोर प्लीज, बहुत सारे हैं। सो अच्छा स्पिरिट्स, मुझे ये बताइए कि इनको किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आई नो यहाँ पर नेगेटिविटी है, फिर भी और थोड़ी सी गाइडेंस चाहूँगी कि ये जो चाहते हैं ये बनने के लिए इनको कौन सी चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है। माय गॉड, सडन वेल्थ। सी कितना पॉजिटिव कार्ड्स आ रही है। आपको कौन सी चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर है नंबर 11। सो आई फील कि आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो है आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं। क्यों बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि 11 होती है मैनिफेस्टेशंस की नंबर। ओके, यानी कि मैंने शुरू से कहा है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को जितनी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो, जितनी जल्दी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, उतनी ही जल्दी नेगेटिविटी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप थोड़ी सी मायूस हो रहे हो या फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी आप में हावी हो रही है, तो तब आप उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसको सोच समझ के मैनिफेस्ट करो। रिलीज क्या करोगे कि आपके जो ये नेगेटिव थॉट्स है इसको आने से रोकना है। आपको कैसे करोगे, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचनी है, और वही चीज़ आपके लाइफ में आपको अट्रैक्ट करनी है।
ओके, यहाँ से मुझे ये पता चला कि आप इफ़ अगर खुद को सुधराओ तो इतना पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ सकती है। अभी देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इफ़ अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, अपने नेगेटिविटी को हावी होने नहीं देते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुछ एडिक्शंस हो सकती है, लाइक कुछ चीज़ों से बहुत एडिक्टेड हो। ज़्यादा टैरो रीडिंग देखना भी एडिक्शन होती है, पता है ना। कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे तो हो सकती है दिन में आप एक बार एक वीडियो आपने देख लिया है जिसकी वीडियो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर 2 वीडियो आपने देख लिया है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो। लेकिन बहुत सारे लोग इतना मतलब वो स्क्रॉल करते हैं और जो वीडियो आए चलो उसको देख लेते हैं। तो ये मत करना कभी भी, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन की तरह होती है और प्रॉपर जो गाइडेंस आपको मिलनी है वो आप नहीं ले पाते हो तभी। और 1 या फिर 2 वीडियो अगर दिखते हो तो आपके दिमाग में वो चलती है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर से आपको क्या गाइडेंस मिला है। जब भी 1 से ज़्यादा वीडियो आप देखने लगते हो तब आपको समझ में नहीं आएगी और दिमाग से ही निकल जाएगी। तब सिर्फ सुनना है, इसीलिए सुन रहे हो। सी पीसफुलनेस, यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद अपने लव लाइफ में जैसा चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है या फिर नहीं हासिल हो रहा है। हो सकती है कि आप थोड़ी सी पीस चाहते हो लव लाइफ में, थोड़ी सी आप सुकून चाहते हो कि जी यहाँ पर दिख रहा है दोनों में ही एक कामनेस आए, दोनों में ही एक अंडरस्टैंडिंग हो, ये चीज़ आप चाहते हो, लेकिन शायद आपको नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी आई फील। क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो तब चीज़ें और भी बिगड़ जाती है। अब ये आपको देखनी है कि कैसे बिगड़ती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो पता चल रही है कि अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो तो आपके लव लाइफ में पीस आएगी, लव लाइफ में एक दूसरे को समझ पाओगे, लव लाइफ में एक दूसरे को बैलेंस कर पाओगे और चीज़ों को सॉर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स है, दैट्स वाई यहाँ पर ये कार्ड पीस का कार्ड आया हुआ है, तो ये होने वाली है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके करियर की ओर। तो करियर पर क्या चेंजेस आएगी? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ी सी शफल कर लेती हूँ। इफ़ अगर ये अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं, तो स्पिरिट्स बताइए कि करियर के लिए, करियर के एस्पेक्ट से इनके लाइफ में क्या चेंजेस आएगी, क्या चेंजेस आएगी करियर के एस्पेक्ट से। थैंक यू। इंग एंड यांग, ओके, इसको थोड़ी सी साइड पे रख देती हूँ, जगह कम है। ओके, इंग एंड यांग की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है फिर से बैलेंस के बारे में। सी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैलेंस मिसिंग हो रहा है आपके लाइफ में। आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप सही से जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो शायद ये नेगेटिविटी कम कर रही है। आप में इतना आप कैपेबल हो, इतना आप में विजडम है, बट फिर भी वो पूरी तरीके से वेस्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस सही से नहीं कर पा रहे हो और आपकी नेगेटिविटी आप में हावी हो रही है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है क्यों कर रहे हो। आपको पता चल रही है ना, तो आप खुद के ऊपर अभी ज़रूर काम करना और ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपको चीज़ों में बैलेंस लानी है, ना ज़्यादा ओवरथिंक करनी है, ना स्टबर्न ज़्यादा होनी है। जो जितना करना है बैलेंस में करना है, क्योंकि जब भी बैलेंस मिस कर दोगे ना तो चीज़ें बिखर जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? वही आपके लिए मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएगी। इफ़ अगर आप खुद के एनर्जी को बैलेंस करते हो, खुद के ऊपर फोकस करते हो, तो आप कैसा फील करोगे उस वक्त पे, मैं वही देखना चाहूँगी। प्लीज़ स्पिरिट्स बताइए कि वो कैसा फील करेंगे इफ़ अगर वो खुद को बैलेंस कर लेते हैं और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। तो द टेम्पल पाथ, या आप जैसे कि खुद को फील करोगे कि एक जन्नत में आप आ चुके हो, जैसे कि आप फील करोगे स्पिरिट्स के बहुत क्लोज आ चुके हो। स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कैसे आपको करनी है, वो खुद ब खुद अंदर से आएगी। किसी के गाइडेंस की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे।
आप करके देख सकते हो, जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ऐसा इफ अगर करके देखते हो, आई फील आप ये बिल्कुल समझ पाओगे, आप महसूस कर पाओगे कि स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्टेड है। आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी जब होगी तभी स्पिरिट्स आ पाएंगे ना। तो नेगेटिविटी होगी तो स्पिरिट्स कभी भी आपके तरफ नहीं आएंगे, आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। हो सकती है कि स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिखाते होंगे, 2-2-2 दिखाते होंगे, 12-12 दिखाते होंगे। यहाँ पर आपको नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है, आपके थिंकिंग को थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है, बस यही है और कुछ नहीं है। आप में सारे कुछ सही है यहाँ पर, और ज़्यादा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सारे कार्ड्स आपके वही बता रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर वो विजडम है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बन रही है आपके खुद की थिंकिंग, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या पता चलती है। स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो करोगे, यहाँ पर तो स्पिरिट्स ने कार्ड दे ही दिया है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। फिर भी मैं देखना चाहूँगी यहाँ से क्या कार्ड आती है, स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो करोगे। थैंक यू। एक ही कार्ड दीजिए स्पिरिट्स। डिवाइन हीलिंग, हार्ट चक्र का। ऑल्सो यहाँ से बॉटम से हार्ट चक्र का कार्ड था, मैंने नहीं दिखाया हुआ। सी 4 चक्र हार्ट चक्र का था और ये भी हार्ट चक्र का है। सो आपको अपना चक्रस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो हार्ट चक्र है। यानी कि आपको जो भी सोचनी है ना, ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह आपको थोड़ी सी अपने इमोशंस को भी काम में लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी दिल से भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर आपका दिल क्या चाहता है। खुद के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। मुझे जो आपके लिए फील हो रहा है कि शायद आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो। आपको हीलिंग करनी है अपनी हार्ट चक्र की। आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, वो भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र हमारी एकदम जो और चक्रस होती है उसका एक लिंक पॉइंट होती है, तो इसको अगर बैलेंस में आप करते हो तो और भी जो चक्रस होती है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है। अलग अलग से करनी पड़ती है, बट क्योंकि ये जुड़ता है, एकदम मिडिल में होती है, इसीलिए मैंने कहा है। अभी हम सबसे पहले देख लेंगे आपके चार्म्स में क्या आती है, और ये फोकस के काम करेगी। यहाँ पर जो गिरेगा वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, दो चार्म गिरा है बट एकदम बाहर में गिरा है, मतलब यहाँ से बाहर गिरा है। सो मैं इसको नहीं लूँगी क्योंकि एकदम बाहर गिरा है। आपके फोकस के लिए आया हुआ है। आई फील यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद ट्रैवल कर सकते हो कहीं पर, या फिर आप ऑलरेडी बाहर से हो, बाहर शिफ्ट हो सकते हो, वो हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, स्टेबिलिटी से आपको बहुत प्यार है और आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी इफ़ अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो तो। कुछ चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करती हैं, कोई इंसान की बातें या फिर खुद की नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती है। अदरवाइज़ ये है ये आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट चार्म है। इन चीज़ों से आपको बचनी है, जो कि यहाँ पर वही मैसेज आया हुआ था, और ये चीज़ें शायद होती हैं आपके लाइफ में। फोकस्ड इंटेंशन, ये ना मुझे ये चार्म बता रही है कि फोकस्ड इंटेंशन, जैसे कि आपके इंटेंशन कभी कभी डगमगा जाती है, इंटेंशन आपको समझ में नहीं आती है क्या करूँ क्या ना करूँ। तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन को जैसे कि फोकस्ड होने की ज़रूरत है, वही गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर से ये चार्म बताती है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के बारे में, और है आप खुद को जो केज में बंद पाते हो वो बंद नहीं पाओगे, बल्कि खुद को आज़ाद कर पाओगे इफ़ अगर खुद के ऊपर फोकस करते हो तो। क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर शायद कमिटेड हो सकते हो, क्योंकि इंग एंड यांग की एनर्जी, सो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की बात करती है। हो सकते हो सोल जर्नी में हो। और देखिए ये की आया हुआ है, वो ताला आया हुआ था लेकिन बाहर गिर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको
कोई भी चीज़ मिलते मिलते रह जाती है, मतलब होते होते रह जाती है, और यही आपको कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। ये मुझे सुनाई दे रहा है। लव है आपके लाइफ में, लव आएगी, लव में सुधार आएगी, एंड या फिर से लव आ चुका है। और क्या है, सो यहाँ पर और एक है ट्रैवलिंग का, एंड एक ब्लैक हार्ट है, एक ब्लैक हार्ट है, और ये फिर से एक ट्रैवलिंग का है। तो इसको रख देते हैं हम इधर। अभी आपके लिए जो मैं हमेशा करती हूँ, यहाँ पर से कुछ लेटर्स निकालूंगी। आपको देखनी है कि कौन सी वर्ड्स बन रही है। जो वर्ड्स बनेगी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जो स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी। ठीक है, S W B P T 9 या फिर 6 जो समझ लो, K E 4 L। और है नहीं है, अच्छा रुको, आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेनी थी बट मैं लेना भूल गई। इसको इधर रख देते हैं और एक गाइडेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको अभी के लिए इस टॉपिक के ऊपर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। सी अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है पहलवान, स्पेशली हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ें हावी हो जाती है तभी हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और यही ज़रूरत अभी आपको है। ठीक है, तो ये गाइडेंस लीजिए और स्पिरिट्स को थैंक करिए। इफ़ अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने सेकंड डायरी को चूज़ किया है, यानी कि इस ब्लैक डायरी को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर से जैसे भी हो, अंदर से आप गोल्डन हो, जैसे कि निखारना होती है। मुझे आपके लिए वही वाइब आ रही है, जैसे कि कोई बंदा या फिर बंदी बाहर से जैसा भी दिखने में हो, या फिर बाहर से जो भी दिखाते हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। दिल जैसा कि सोने का है, हम कहते हैं ना, तो वैसा एनर्जी है। आपका मन बहुत बड़ा है, वो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। किसी को भी कुछ देने में या फिर किसी से कुछ शेयर करने में, किसी को हेल्प करने में कभी भी कंजूसी नहीं करते हो आप, मतलब दिल खोल के जो करते हो, दिल खोल के करते हो। मुझे यही एनर्जी आपके लिए यहाँ पर महसूस हो रहा है फ्रैंकली, और यही चैनल हो रहा है। तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, नहीं तो यहाँ पर कार्ड्स मैं नहीं रख पाऊँगी। स्टार्ट करते हैं आपके टैरो से। आपके टैरो से क्या पता चलती है देख लेते हैं। बताइए स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 2, आपको आप इफ़ अगर आपके लाइफ में फोकस करते हो तो कैसी चेंजेस आपके लाइफ में आ सकती है, आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो और कितना सक्सेसफुल हो सकते हो, वही देखेंगे हम आज यहाँ पर। आपके लव लाइफ के लिए भी देखेंगे और करियर के लिए भी देखेंगे। बताइए स्पिरिट्स, इन क्या चीज़ है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, और क्या कार्ड्स, मुझे 2 कार्ड चाहिए। 1 2। बॉटम से आपके लिए है 10 ऑफ रॉड्स। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, आप लोग आई फील कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की वाइब आ रही है यहाँ पर। मतलब आप लोग प्रैक्टिकल हो, लेकिन उसी के साथ आप लोग बहुत 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपकी गेट कर पा रही हूँ कि जैसे कि कोई बंदा देने में बहुत बिलीव करता है, उसको और लोगों की जो बातें हैं और लोगों की जो इमोशंस है उसको वो समझती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। उसी चक्कर में आप कहीं ना कहीं कभी कभी फंस जाते हो और इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। आपके लिए मुझे वही चीज़ सबसे पहले फील हो रहा है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं।
8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस, कितना प्यारा प्यारा कार्ड आया हुआ है। आपके कार्ड्स क्या बता रही है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स? मुझे जैसा कि मैंने कहा है, आप शायद बाहर से दिखाते हो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, बट अंदर से आप उतना ही इमोशनल हो। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग अगर किसी के साथ एक बार जुड़ जाओ तो उसको भुला पाना शायद आपके लिए थोड़ी सी टफ होगी, और यही चीज़ है कि आपको थोड़ी सी अवॉइड करने की ज़रूरत है। आई फील ये आपके पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपको क्या करनी है, बट आपको आपकी ट्रू सेल्फ को दिखाने की ज़रूरत है, आप क्या हो, ठीक है। अदरवाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और जैसे कि आप अगर जल्दी किसी से अटैच्ड हो जाते हो वो भी नहीं करनी है, और किसी को बहुत एनालाइज करने के बाद देन अटैच्ड होना ये भी नहीं करनी है। आपको थोड़ी सी बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। हो सकती है कि आप स्टेबिलिटी को सबसे पहले रखते हो, मतलब आपको कोई भी काम होनी चाहिए कि वो स्टेबल होनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में जो भी हासिल करनी है वो स्टेबल होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, ये आपकी थिंकिंग है। तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो और मेहनत करते हो। मुझे दिख रहा है इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में वो कर भी रहे हो और खुद के ऊपर ही बेसिकली फोकस्ड हो। इफ़ अगर बाई चांस आप किसी और के ऊपर फोकस हो रहे हो तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद के काम के ऊपर फोकस्ड होने के लिए। मुझे ऐसे दिख रहा है इस पाइल को, जैसे कि मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपको क्या करनी है, कैसे करनी है। और ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ आपको शायद यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको खुद की बर्डन मत बनाओ, उसको बल्कि खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपको करनी है ना वो प्रेशर में आके मत करो, बल्कि उसको खुले दिल से करो। इफ़ अगर कुछ चाहता है आपका दिल तो उसको सुनो, उसको करो। मुझे ऐसा ही सुनाई दे रहा है आपके लिए। कभी कभी दिल की बातें शायद आप नज़रअंदाज कर देते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दिल की बातें सुनो, क्योंकि आपको ज़रूरत है खुद को अच्छा रखने की, क्योंकि आपके सोल को अच्छा रखने की दायित्व आपके ऊपर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपको निभाना है ना, और लोगों के साथ साथ। मुझे वही चीज़ यहाँ पर गेट हो रही है। लेट्स सी इफ़ अगर आप ये करते हो, मेरी गाइडेंस सुनते हो और खुद के ऊपर फोकस करते हो, खुद के दिल की बात सुनते हो, तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। थैंक यू। मैसेज ऑफ कंसर्न। सी यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर जो भी करना चाहते हो आप, वहाँ पर ना आपकी थोड़ी सी कंसर्न आ ही जाती है कि ये करूँगी तो ये हो सकती है, ये करूँ कि ना करूँ। किसी को मैसेज करने में भी शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये वाइब मुझे गेट हो रही है। बट आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब जो सोचना है सोच लिया, अब एक्शन लो। थोड़ी सी यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो कि आपको जैसे कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि आप बहुत ज़्यादा सोचने के बाद शायद एक्शन लेते हो, और दैट्स वाई आपके काम बहुत खींचती है। एक एग्जांपल दूँ तो किसी के दिल आप अगर दिल की बात किसी से कहना है तो आप आसानी से नहीं कहोगे, बहुत टाइम उसको ले जाओगे। फिर जब आपके हाथ से वो निकल रही है और आप संभाल नहीं पा रहे हो, तब जाके शायद बोलोगे। ये वाली एनर्जी आपके लिए गेट हो रही है मुझे। और बताइए स्पिरिट्स, इनको क्या चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वैसे तो मुझे यहाँ पर पता चल गई है, बट फिर भी बताइए, मैं देखना चाहूँगी क्या चीज़ ऐसी है जो इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि है मेल। ओके, सो यहाँ पर डोंट माइंड, बट मुझे जो गेट हो रहा है मैं वही बताऊँगी ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी अपनी ईगो को आड़े नहीं आने देनी है। इफ़ अगर कुछ लोग यहाँ पर ईगोइस्टिक हो तो आपकी ईगो को थोड़ी सी दूर में रखने की ज़रूरत है। आपको जैसे कि मैंने कहा कि आप जो रियल हो उसको दिखाने की ज़रूरत है। अब बाहर से दिखाते हो मैं तो बहुत सख्त लौंडा हूँ भाई,
लेकिन अंदर से आप इसके लिए मरे जा रहे हो। तो ये वाली एनर्जी है। अदरवाइज आप देख लो आपके साथ कैसे जा रहे हैं, बट ये एनर्जी मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना ये चीज़ें हैंडल करनी। तो दिल की बात क्यों नहीं सुनते हो, मुझे बताओ, दिल की बात क्यों नहीं सुनते हो? तो फिर लेट्स सी देख लेता है कि इफ़ अगर आप ये जो दिल की बात अगर सुन लेते हो, खुद के ट्रू सेल्फ को अब बाहर आने देते हो, तो फिर आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हो। अरे बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स हैं। लव लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकती है और बहुत तुरंत हो सकती है। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, जो डिले हो रही है ना वो डिले नहीं होगी। तो फिर लेट्स सी कार्ड क्या बताती हैं। काइंडनेस, ओके। इफ़ अगर आप खुद की एनर्जी को किसी के साथ शेयर करते हो, उनको समझाते हो, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि रूडली नहीं बल्कि दिल से जो होती है ना, इफ़ अगर समझाते हो या फिर बोलते हो तो वो आदमी ज़रूर समझेंगे ना, वो इंसान ज़रूर आपकी इमोशंस को कदर करेंगे। अभी देखो, अभी जूही ने बोला है तो किसी को जाकर बोल दो, ऐसा नहीं है। आपको इंसान को पहचानना है कि वो बंदा कैसी है या फिर बंदी कैसी है। जैसे कि आप एनालाइज करते हो या फिर किसी इंसान को, और आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो बंदी बहुत अच्छी है या फिर बंदा बहुत अच्छी है, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये तो आपका फॉल्ट हुआ ना। और ये काम तब डिले आपकी वजह से हो रही है। कोई जॉब आपको पता है कि ये जॉब आपके लिए अच्छी है या फिर अच्छा है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो डिले हो रही है। तो इसके लिए आप किसको बोलोगे? बोलो, किसको बोलोगे? फिर डेस्टिनी को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ के ऊपर है ना। चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर पर क्या चेंजेस आएगी। इफ अगर आप देखिए, कार्ड्स ऑलरेडी गिर चुका है जो कि है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज आपको दिखेगा करियर पर। आप शायद एक रास्ते की तलाश में हो, एक डोर की तलाश में हो, बट आपके पास बहुत सारे डोर्स तब ओपन हो जाएगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखने लगेगी, समझ रहे हो। और देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएगी, आप कैसा फील करोगे इफ अगर खुद के दिल की बात को सुनते हो और खुद के ऊपर फोकस करते हो। तो इंग एंड यांग की एनर्जी, ब्यूटीफुल, बैलेंस्ड महसूस करोगे। कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन के साथ या फिर सोलमेट के साथ डील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर इंग एंड यांग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है। एंड दैट्स वाई मैंने लव लाइफ की एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इंग एंड यांग है तो ये तब आपको फील होगा चलो चीज़ें एकदम सही से जा रही है, एकदम बैलेंस्ड है, और आपकी एनर्जी वैसे बहुत लाइट रहेगी तब, ठीक है। आप कोई भी काम को बहुत आसानी से तब कर पाओगे, कोई भी डिसीजन आसानी से ले पाओगे, क्योंकि आप खुद में वो कॉन्फिडेंस महसूस कर पाओगे ना। आपको पता होगी कि आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, एनर्जीज बहुत लाइट रहेगी। तो वही यहाँ पर बता रही है ना। ऑल्सो मैं अभी देखूंगी, ये हुआ आपकी एनर्जी। अभी देखने वाली हूँ कि स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली कितना ग्रो करेंगे, बताइए स्पिरिट्स। Phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released. See, जो साइकिल में आप फंसे हुए खुद को पा रहे हो, जो साइकिल एंड होने की नाम नहीं ले रही है, वो एंड हो जाएगी। यानी कि जहाँ पर गोल गोल घूमते हो, जहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती है और आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है क्योंकि आप कोई स्टेप नहीं लेते हो, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट्स एंड देन लेटर्स। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स पाइल 2 को। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सी, कभी कभी इफ अगर सोचने लगते हो कि चीज़ें तो डेस्टाइंड है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी थिंकिंग हो सकती है कि ये तो डेस्टाइंड है, इफ अगर डेस्टिनी में होगा तो मुझे मिलेगा। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, जैसे कि कोई डिसीजन लेना हुआ तो भगवान आके क्या आपको कह देंगे या फिर स्पिरिट्स आपको आके कह देंगे चलो भाई अब टाइम हो चुका है, अब तुम स्टेप लो,
अब एक्शन लो। वो आपको साइंस दिखाएंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है आपके साथ, या फिर कुछ भी आपको पता चल सकती है उस दौरान पे, कुछ ऐसे गाइडेंस आपको मिलेगी। लेकिन वो आके तो आपकी यूनियन नहीं करवा देंगे, या फिर आपको जॉब नहीं दिला देंगे, आपको घर खरीदने में मदद नहीं करेंगे। उसके लिए आपको करनी है, वो आपको आगे चल के करनी है। तो यही आपके लिए है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है इफ़ अगर आप चाहो तो, डेस्टिनी भी हो सकती है। इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि खुद के ऊपर एक फोकस करते हो, खुद के जो कमज़ोरी है, मैं बोल सकती हूँ, है ना, ये तो कमज़ोरी है क्योंकि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके काम को डिले कर रही है। तो ये चीज़ें अगर नहीं करते हो आप, तो आप कैसे, आपकी एनर्जी रहेगी। देखो, लव लाइफ में हो, करियर पर हो, आपकी एनर्जीज को ले लो, और गाइडेंस कितना ब्यूटीफुल है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके चार्म्स की ओर। तो ये फोकस में जो आएगी वो स्पेशल मैसेज होगी। ओके, सो आपके फोकस में आया हुआ है सी, फिर से ईगो का आया हुआ है, फिर से गुस्से का आया हुआ है, एंड ऑल्सो ये चार्म बताती है कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, केज, खुद को, अरे हाँ, खुद को लिमिटेड रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं स्पिरिट्स। ओके, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है कि यहाँ पर डॉट पड़ गई तो इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हो या फिर नहीं जा सकते हो। कर सकते हो इफ़ अगर आपको लगे तो। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ये चार्म वही बताती है। और आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, तभी क्लैरिटी मिलेगी जब आप करोगे। और डेस्टिनी आपको समझाने की कोशिश करता है, डेस्टिनी तो आपके साथ है, लेकिन वही कि एक्शन तो आपको ही लेनी है। यहाँ पर म्यूज़िक फील्ड से बहुत लोग हो सकते हो, या फिर गाने सुना करो, म्यूज़िक मेडिटेशन करो, आपके लिए वो सजेशन रहेगी। अभी देख लेते हैं कुछ आपके लिए लेटर्स। तो आपको जो करनी है, यहाँ पर जो लेटर आएगी उसको लेके जो भी दिमाग में वर्ड क्रिएट हो रही है वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी जो आपको लेनी है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, आपको आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। W या फिर M कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 7 Y 4 T M C, फिर से W 5 45 एज हो सकती है। S F, रुकिए ज़रा, मुझे नहीं दिख रहा है वैसे से। E, ओके, ये मुझे वर्ड्स मिला, ये नंबर्स मिला। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको इससे मदद मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ़ आपने इस डायरी को चूज़ किया है, यानी कि थर्ड डायरी को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। ये मेरा सबसे पसंदीदा डायरी है, एंड तीनों ही है और तीनों ही डायरी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, वो डायरी एंड ऑल्सो ये। लेकिन ये बहुत दिल के करीब है बिकॉज ये बहुत छोटे से, जब मैं थी क्लास 8 या फिर 9 में, शायद 9 नहीं 8 में थी, तो तब ये डायरी मेरे पापा ने मुझे ख़रीद के दिया हुआ था, तो इसीलिए बहुत क्लोज़ हैं। एंड ऑल्सो मैं हमेशा लिखती थी कि मैं स्कूल से आके क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो स्कूल से आके क्या कर रही हूँ, और जो कंप्यूटर की टास्क होती थी वो मैं लिखती थी यहाँ पर। ओके, सो या एनीवेज, सो ये डायरी आपने चूज़ किया है। सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम के साथ चीज़ें करने में बिलीव करते हो। आपके लिए टाइम बहुत मैटर करती है। इफ़ अगर कोई चीज़ लेट हो जाए तो आप सोचते हो लेट ना हो जाए। कोई काम करते हो तो सबसे पहले टाइम के बारे में सोचते हो, और कुछ भी अचीव करनी है तो आप जैसे कि एक सेट कर लेते हो, मुझे इस टाइम तक इसको अचीव करनी है।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। अभी कैसे मैटर करती है ये आप देख लो, बट आप बहुत टाइम के पक्के हो सकते हो, बहुत सारे लोग। और क्या चैनल हो रही है स्पिरिट्स? यहाँ पर बहुत सारे लोग डेस्टिनी के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, जैसे कि कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड है, कुछ चीज़ें अगर होनी है तो कोई नहीं रोक पाएगी, इसको बहुत बिलीव करते हो। और आप बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी जो यादें हैं, आपकी जो ऐसी यादें हैं जिसको आप बहुत दिल के करीब रखते हो, तो उसको आसानी से भूल नहीं पाते हो, और वो आपके लिए बहुत स्पेशल है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या पता चलते हैं। इसको इधर रख देते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो प्रॉब्लम होगी नहीं तो। मैं देखूंगी आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। इफ़ अगर खुद के ऊपर फोकस करते हो, खुद की बात सुनते हो, और नेगेटिविटी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है जिसको आप रिलीज़ करते हो, तो अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सारी कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। नहीं, हम नहीं लेंगे, शफल डन नहीं हुआ था। थैंक यू। बताइए स्पिरिट्स। ओके, आप पसंद करते हो, आप जल्दबाजी नहीं करते हो। मुझे ये फील हो रहा है कि कोई भी काम इफ़ अगर आपको करनी है तो वहाँ पर आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करोगे, बल्कि उसको समझोगे अच्छे से, उसके बाद करोगे। ठीक है, क्या कार्ड्स हैं? 1 और क्या है स्पिरिट्स, बताइए मुझे। नहीं, 2 and 1 more please, 3। आपके बॉटम से है 5 of rods। ओके, हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत, आपको जो भी अचीव करनी है या फिर जो भी करनी है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों का सामना करनी पड़ती है, या फिर जो भी काम करते हो उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। शायद सपोर्ट सही से नहीं पाते हो जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए। लेट्स से आपके कार्ड्स क्या बता रही हैं। किंग ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं जो कि जल्दबाजी कर लेते हो और गलती कर देते हो, और शायद आपने इससे सीखा हुआ है और आपको सीखना चाहिए। कुछ लोगों की हो सकती है ये आदत कि आप बहुत जल्दी में कुछ कर लेते हो, उसके बाद सोचते हो नहीं ये तो सही नहीं हुआ, थोड़ी सी टाइम ले लेती तो अच्छी होती। तो ये कुछ आपके थॉट्स हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत पैशनेट हो। इफ़ अगर आपको कुछ करनी है तो पैशनेटली आप उसको तभी के तभी ख़त्म कर देना ये प्रेफर करोगे, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और आपकी लाइफ में बहुत आपको इफ़ अगर हर्डल्स भी देखनी पड़े, बट आपको जो अचीव करनी है, और आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो। लियो की वाइब बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ऐसी है ना कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करनी है, बल्कि मुझे जो चाहिए उसको अचीव करनी है। मुझको जो चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं टॉप पे रहूँगी, ये वाली थिंकिंग आपकी हो सकती है। ऑल्सो आप इमोशनली भी बहुत अवेलेबल हो, आप दिल से बहुत अच्छे हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन यही है कि आपको जो भी करनी है अपने बलबूते पर करनी है। किसी का वो होती है ना खैरात, वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एंड दैट्स वाई शायद आपको मेहनत करनी पड़ सकती है अपने लाइफ में, क्योंकि आपको सपोर्ट कम मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेटर्स मिल सकते हैं। आप जो भी पाथ पे चलना चाहते हो वहाँ पर, ठीक है, आपको हेटर्स ज़्यादा मिलेगी और सपोर्टर्स बहुत कम मिलेगी, बट आप वहाँ से निकल जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी जिसकी ऐसी है तो कौन रोक पाएगा। तो लेट्स ही देख लेते हैं कि आप इफ़ अगर खुद के ऊपर काम करते हो तो क्या चेंजेस आती है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इस डेक से कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आपको आपकी एंगर इश्यूज़ इफ़ है, और इफ़ अगर आप थोड़ी सी इगोइस्टिक होते हो तो आपको वो चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हेल्प लेना पसंद नहीं होगा। आप चाहते हो कि मैं खुद के दम पे कुछ करके दिखाऊं, लेकिन कभी कभी हो जाती है कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो इफ़ अगर हम वहाँ पर नहीं लेते हैं तो हम खुद ही वहाँ पर पीछे रह जाते हैं, तो ये होती है। लेकिन मैं देखना चाहूँगी कि कार्ड्स मुझे क्या बता रही है, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इफ़ अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी वो भी देखूँगी।
बताइए स्पिरिट्स, इनको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? थैंक यू। क्या रिलीज करने की ज़रूरत है पाइल 3 को? ओके, थॉट्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों की हो सकती है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। एम कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए, या फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग। मैंने कहा है ना, पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो शायद, या फिर आपने जो गलती किया हुआ है वो बार बार घूम फिर के आपके दिमाग में आ जाती है जब भी फ्री रहते हो या फिर जब भी कोई काम करने लगते हो। तो इफ़ अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ किया हुआ है तो वहाँ पर आप हमेशा उसको याद करने लगते हो और तभी के तभी कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाते हो, मुझे वो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक डर काम करती है शायद, इफ़ अगर आपने कुछ गलती किया हुआ है उसके लिए। लेट्स सी, अगर आप ये नहीं करते हो, यानी कि अब डरते नहीं हो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? ऑक्यूपेशन। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है फ्रैंकली कि आपको ज़्यादा ना सोच के काम करती रहनी है। इस पाइल की जैसे कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके हर्डल्स है, उसको आपको गुजर के कुछ अचीव करनी है और आपको मेहनत करनी है, क्योंकि इस पाइल को मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाली है। इफ़ अगर आप बैठे रहोगे, इफ़ अगर आप सोचोगे कि कोई आपके लिए ये कर देगा, अगर आप सोचते हो कि मैंने इसके ऊपर कुछ दायित्व दिया हुआ है और ये कर देगा, जब तक आप वहाँ पर खुद से नहीं करोगे तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा, कुछ बिगड़ जाएगी या फिर आपको पसंद नहीं आएगी, कुछ तो ऐसी है। ये आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहती हूँ। और मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि लाइफ की एंड तक आपको जो भी हासिल करनी है खुद के बलबूते पे ही करनी है, और इसीलिए आपको जो रिलीज़ करनी है वो है ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, फियर्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो काम करनी है खुद के दम पे करनी है। और वहाँ पर इफ़ अगर फियर्स रखोगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो पीछे रह जाओगे। आपको सिंपली आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो काम आप करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस्ड होने की ज़रूरत है। लेट्स सी, इफ़ अगर आप ऐसा करते हो, अपने में ही रहते हो और ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, अपना काम करते रहते हो, तो लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती है? इफ़ अगर आप ये करते हो तो लव लाइफ में क्या चेंजेस आएगी? थैंक यू। बताइए स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 2, क्या लव लाइफ में इनकी चेंजेस आ सकती है तब? ओनरशिप। ये पाइल बहुत सिंगल एनर्जी दे रही है। आप लोग या तो फिर सिंगल हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि सारे कार्ड्स वही बता रही हैं। यहाँ पर आपको जो भी सीखनी है या फिर आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करोगे ना, आप अपने एक्सपीरियंस से करोगे। फ्रैंकली कोई काम इफ अगर करने जाओ, जब तक उस काम में आपको कुछ सीख नहीं मिल जाती, वो काम शायद आपका नहीं होता होगा, है ना? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। वहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ लेसन्स मिलेगा, उसके बाद ही आपका वो काम होगा ज़रूर, बिल्कुल होगा, और ये 110% होगा। लेकिन आपको वहाँ पर खुद की एनर्जी पुट करनी है, उसके बाद ही वो काम होगा। मुझे वो चीज़ दिख रहा है। बहुत मेहनती भी हो आप लोग इसके वजह से। 8 आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, 8, 17, 23 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक्वेरियस हो सकते हो आप लोग, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लियो, ये साइंस हो सकते हो। लेट्स सी कि आपके करियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, क्या सुधार आएगी इफ़ अगर आप ये काम करते हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जैसा जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो। यहाँ पर आप नॉर्मली, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो ये ओवर थिंकिंग आ जाती है, थोड़ी सी ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन अदरवाइज़ आप जैसे कि सही जा रहे हो। आपको जैसे कि कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप जो करते भी हो,
करियर पर क्या बदलाव आएगी। मैं लव लाइफ को थोड़ी सी और एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट अ सेकंड, कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सी यहाँ पर 3 कार्ड्स है। ओके, मैं लूँगी ये कार्ड क्योंकि ये कार्ड कुछ बताना चाहते हैं आपको। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है एंजल ऑफ बैलेंस, द सन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैं आपको बताती हूँ ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहती है एग्जैक्टली। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके लिए, आप अपने करियर पर कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाले हो क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती हो। जैसा कि मैं हमें मतलब स्टार्टिंग से कह रही हूँ, आप बैलेंस कर पाओगे खुद को। आप अपने लव लाइफ को भी बैलेंस, आपको बैलेंस करना बेसिकली आती है। इफ़ अगर नहीं आती है तो वो आ जाएगी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है द सन है, और सन कहीं ना कहीं बताती है कि आपके लाइफ में एक ब्राइटनेस, जो आप करियर पर जो भी अचीव करना चाहते हो ना कर सकते हो। मुझे और कुछ नहीं बतानी है। एक हीलिंग पावर आप में आएगी। हो सकती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर्स हो या फिर स्पिरिचुअल टीचर्स हो, कुछ हो सकते हो। तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड ऑल्सो कोई 2 काम को एक साथ कर सकते हो आप, उसको बैलेंस मेंटेन कर पाओगे इफ़ अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और सिर्फ जैसा कि आप कर रहे हो बस करते जाओ, नहीं सोच के कि क्या हो सकती है, क्या करूँ, इफ़ अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो सारे थॉट्स होती है, ओवर थिंकिंग होती है, ये अगर आप नहीं सोचोगे और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे तो मुझे दिख रहा है एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, सो मैं बताती हूँ लव लाइफ के लिए ओनरशिप क्या बताती है। मुझे ऐसा दिख रहा है लव लाइफ में इफ अगर किसी के साथ जुड़ भी जाओ तो वहाँ पर आप खुद की एक अलग जगह क्रिएट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के साथ आ गए हो तो खुद के जो डिसीजन है वो खुद और को लेने दोगे या फिर खुद के जो काम है उनसे करवाओगे। आप वैसा कि वैसा ही रहोगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। बल्कि लव लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है कि आप और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपके पार्टनर के नज़र में और भी ज़्यादा उठ सकते हो। आपका पार्टनर समझ सकता है कि आप कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ और भी ज़्यादा अच्छा हो सकती है। इफ़ अगर आप खुद का काम खुद करना प्रेफर करते हो, जैसा कि हमेशा आप करना प्रेफर करते हो, और रिलेशन में भी इफ़ अगर जाओगे तो आपके पार्टनर बहुत खुश होने वाले हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो खुद मेहनत करते हो, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। समझ रहे हो? तो लव लाइफ में भी आपको एक रिस्पेक्ट मिलने वाली है। लव लाइफ में भी आपको कुछ उसके बेसिस पे लेसन्स मिलेगी। ठीक है, समझोगे कुछ चीज़ों में आपकी, जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस दिख रहा है कि लव लाइफ में एक अलग से एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। सो जो यहाँ पर लव लाइफ है वहाँ पर एक और थोड़ी सी आप वाइब गेट कर पाओगे, जो कि अभी मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ बट मैं गेट कर पा रही हूँ। तो आप एक अलग एनर्जी है जो आप लव लाइफ में पा सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इफ़ अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो करोगे। स्पिरिचुअली कितना ग्रो करोगे। ओके, सो मैं एक ही कार्ड लूँगी, ये नहीं लूँगी, सिर्फ आर्कएंजल माइकल का कार्ड लूँगी। आर्कएंजल माइकल कहने के बताती है कि वो आपके साथ है। इफ़ अगर आप कोई भी मुश्किल में पड़ो और उनको याद करो कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हेवन के ऊपर ट्रस्ट करो, स्पिरिट्स के ऊपर ट्रस्ट करो, और जब भी आपको दिल से कमज़ोरी महसूस हो तो आर्कएंजल माइकल के ऊपर वो छोड़ दो कि आपके जो कंसर्न है उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्पिरिचुअली इफ़ अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो और स्पिरिट्स को याद करते हो तो आर्कएंजल माइकल आपको मदद करेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपके गाइडेंस कार्ड क्या बताती हैं। ब्यूटीफुल पायल, मतलब ये डायरी मेरे लिए फेवरेट था और पायल भी, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके। बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना। सो या गाइडेंस क्या है इन लोग के लिए स्पिरिट्स। अरे बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए।
योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सी आपको कुछ भी अचीव करनी है तो वहाँ पर एक टेस्ट देनी ही पड़ेगी। मैं जैसे कि आपको कह रही थी कि आपको हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई लेसन्स मिलेगी, हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई चैलेंजेस मिलेगी, तो वो चैलेंजेस को आपको फेस करनी है। इफ़ अगर फेस कर लेते हो तो सन की एनर्जी है, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। आप इतना शाइन करोगे कि सारे मतलब 10 जन इफ़ अगर आपके अराउंड रहे तो आप लीड करोगे, जैसा कि आपका सपना है, जैसा कि आप चाहते हो, तो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको वो टेस्ट देनी पड़ेगी, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत है भाई आपके लिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उसके लिए आपको मेहनत है, बहुत मेहनत है, बट एंड रिजल्ट आपकी सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और आपका जो काम है उसके ऊपर फोकस करनी है। जैसा कर रहे हो वैसा करते जाओ, ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। आपके चार्म्स देख लेते हैं। ओके, सो आपके चार्म में से है मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हो, या फिर आपका सपना हो सकती है बाहर जाना, अब्रॉड जाना, सो वो फुलफिल होगा। सी यहाँ पर ग्रोथ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्म है ग्रोथ की, तो ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी, लव आएगी। इफ़ अगर आप लव पार्टनर ऐसा पसंद करते हो जो कि आपका साथ दे और आपको समझे, तो वैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी ड्रामा है आपके लाइफ में, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी ऐसा तो वैसा, कभी कभी आपको लग सकता है ये क्या ड्रामा है भाई, लेकिन जो भी है एंड में जाके जैसे कि मूवीज़ में होती है वो सक्सेसफुल होती है, वैसे ही आपके लाइफ का भी मुझे वो दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्लैरिटी है, आपको चीज़ों में क्लैरिटी, क्लियर दिखेगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी आपको क्या करनी है, इफ़ अगर ओवरथिंक नहीं करते हो तो। और क्या है, लव है, फिर से लव है, डबल लव है। सो लव आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड लास्ट चार्म है ये क्रिएटिविटी, तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया था कि कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। अभी देख लूँगी कि आपके लिए और चार्म है, नहीं है। अभी आपके लिए कुछ लेटर्स निकालूंगी, यहाँ पर आपको वो लेटर्स देख के जो भी वर्ड्स आप क्रिएट कर रहे हो वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी, ठीक है। ये आपको क्रिएट करनी है और देखनी है कि आपके लिए क्या वर्ड्स आ रही है, आपके दिमाग में क्या वर्ड्स आ रही है, तो स्पिरिट्स की तरफ से वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी। सो यहाँ पर है LMFK 5 IB। ओके, सो 2 है, C है, 0 है, 20 एज हो सकती है, 21 एज हो सकती है, 25 एज हो सकती है। ओके, 12 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, G। नंबर 11 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, एंड ऑल्सो आर्कएंजल माइकल है। सो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल को आप याद करोगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बन रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी प्रॉब्लम्स में पड़ो तो आर्कएंजल माइकल को याद करो, तो वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे। नंबर 11, 5, 25, 1, 21, 17, 27, 57, कुछ ये नंबर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, देख लीजिए कैसे। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।